स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्लाइलॉजिकल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या है। पहला आपका पैराग्राफ है, जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे इस पैराग्राफ की तरफ। ऑल आइज आर फियरफुल ऑफ द स्पॉटेड हॉक। हॉक समझते हैं बच्चों क्या होता है? HW के हॉक। हॉक मतलब होता है एक बच्चों एक मतलब कहते हैं नहीं खतरनाक इरादों वाली जो चिड़िया होती है। एक होता है डव, एक होता है हॉक। सभी बच्चों को पता होगा बच्चों, एक डव होता है और एक होता है हॉक होता है। ठीक है ना, HAWK। ठीक है ना, डव मतलब होती है हम्बल नेचर की चिड़िया होती है, और हॉक मतलब जो होता है जो थोड़ा एग्रेसिव होती है। तो कह रहा है सारी जो सभी लोग जो देख रहे हैं फियरफुल मतलब डरे हुए, स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब होता है चितकबरे टाइप के जो है, हुज डेपल्ड विंग स्प्रेड। ठीक है बच्चों, डेपल्ड मतलब वही बच्चों चितकबरा होता है जिसमें मतलब जो होते हैं ना स्पॉट्स वगैरह बने होते हैं, जैसे जो चिड़िया नहीं बिल्कुल चितकबरी टाइप की है, स्पॉट्स वगैरह उस पर हैं। डेपल्ड विंग स्प्रेड्स ओपन्स टू अ फ्रेज दैट ओनली विक्टिम्स गेपिंग इन द गेज। ठीक है बच्चों, विक्टिम्स जो उसके मतलब शिकार हो गए बच्चों, ठीक है ना, उस चिड़िया के जो लोग शिकार हो गए हैं जो खतरनाक है, उसके क्या है गेपिंग मतलब बच्चों जो है बहुत ही मतलब जो है आंख फाड़ फाड़ करके बच्चों देख रहे हैं, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। देखिए बच्चों बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगी। कह रहा द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू अवर वर्ड डेपल्ड। डेपल्ड का मतलब समझते बच्चों, ये जो वर्ड डेपल्ड है, तो डेपल्ड का मतलब यहाँ पर बच्चों है चितकबरा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में बोलते हैं चितकबरा। ठीक है ना, चितकबरा मतलब वही स्पॉटेड होता है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे स्पॉट्स वगैरह नहीं बने होते हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रिच वगैरह देखा होगा, तो ऐसे ही ये विंग्स वगैरह है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा स्पॉटेड। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22। यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजंक्शन बच्चों यूज़ करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कंजंक्शन होते हैं बच्चों, जैसे आप लोग को पता है जो कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं नीदर के साथ नॉर आता है। ठीक है बच्चों, नीदर नॉर आता है। और आपको पता है बच्चों नॉट ओनली के साथ क्या आता है बच्चों? बट आल्सो आता है। ठीक है ना, नॉट ओनली जो होता है बट आल्सो ले लेता है। और होता है बच्चों अन्यथा के अर्थ में आता है। ठीक है ना, अन्यथा के अर्थ में और आ जाता है। ठीक है ना, नहीं नीदर के साथ नॉर आ गया, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो हो गया, और हो गया अन्यथा के अर्थ में। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ईदर के साथ और आता है। तो ये तमाम प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं जो कि हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों क्या है कंजंक्शन। कहते हैं यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, आपको पुलिस को या तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, बी प्रिपेयर टू सफ़र एनी लॉस, या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो या तो किसी भी लॉस को झेलने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है बच्चों, तो ईदर, ईदर इज फॉलोड बाई और। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, वेरी इजी, ईदर इज फॉलोड बाई और। ठीक है बच्चों, तो कहता है इज रिवॉल्व्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है बच्चों? बहुत ईजी है। द अर्थ रिवॉल्व्स द राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। आप लोग को पता है बच्चों द अर्थ, हम आपको पूरा सेंटेंस बता देते हैं बच्चों कैसे होगा यहाँ पर। द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है बच्चों, राउंड द सन, ये बच्चों पता है सब्जेक्ट होता है, आपको पता है इसमें ये आर्टिकल है। ठीक है भाई, ये बच्चों वर्ब होती है, आपको सबको पता है ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, ये भी आर्टिकल होता है हमारा, और ये क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये जो सन है ये भी जो है, ठीक है ना, इस जो प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई? वर्ब। यही पूछ रहा बच्चों ये क्या है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछ रहा वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो ये बच्चों क्या होगा हमारा? ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा बच्चों ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसने कहा प्लीज गिव मी अनदर चांस, कृपया करके मुझे एक चांस और दीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो प्लीज लगा है बच्चों, तो आपको देखना होगा बच्चों ऑप्शन में क्या क्या है। कह रहा है ही सेड पोलाइटली, उसने पोलाइटली कहा दैट ही मे बी, तो बच्चों पहला ऑप्शन बेकार है क्योंकि वहां पर सेड है, यहाँ पर मे लगा है, तो इसलिए बेकार हो गया। दूसरा ऑप्शन ही बेग्ड देम, बेग मतलब भी होता है बच्चों माफ़ी मांगना होता है या बहुत रिक्वेस्ट करना, टू गिव हिम, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, ये हो सकता है बच्चों। सी देखिए, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया। ठीक है बच्चों, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, इफ लगा है बच्चों, और यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, ही सेड प्लीज गिव मी। ठीक है बच्चों, प्लीज गिव मी अनदर चांस इफ ही कैन, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी बेकार हो गया। ठीक है ना, ही रिक्वेस्टेड इफ ही कुड बी गिवन, इफ ही कुड बी गिवन अनदर चांस, ये सब बच्चों हो सकता था क्योंकि इफ लगाया है, उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उसको दोबारा दूसरा चांस दिया जा सकता है। लेकिन बेहतर होगा बच्चों यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन लगाइए, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस, कृपया करके मुझे एक चांस और दीजिए, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं बच्चों, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है बच्चों, ए एन और द होता है। आपको पता है बच्चों बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके पहले द आता है, तो आई हिट द थंब, क्या हो जाएगा बच्चों, आई हिट द थंब विद अ हैमर व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर। जब मैं पिक्चर को लटका रहा था तो हथौड़े से मेरा अंगूठा टकरा गया, आई हिट द थंब। ठीक है बच्चों, आई हिट द थंब विद अ हैमर व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। इसके बाद बच्चों फिर से पैसेज आ गया, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, पूरे पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें अगर पार्टीज का क्या मतलब है, यहाँ पर द पार्टीज इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, तो यहाँ पर पार्टीज का मतलब यहाँ पर बच्चों ग्रुप के सेंस में आ रहा है। ठीक है ना, जो हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं उनका जो ग्रुप होता है वो पार्टीज कहला रहा है। तो पार्टीज का मतलब बच्चों यहाँ पर हाइव हो जाएगा। हाइव मतलब होता है छत्ता, छत्ता मतलब मधुमक्खियों का पार्टी, मधुमक्खियों की पार्टी मतलब उसका छत्ता। तो 26 का आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा, बहुत ईजी आंसर है। 27 में राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ड। कोल्ड का फेमिनिन फॉर्म लिखना है बच्चों, तो कोल्ड का फेमिनिन फॉर्म क्या होगा, फिली। ठीक है ना बच्चों, कोल्ड का फेमिनिन फॉर्म क्या होगा, फेमिनिन का मतलब होता है एक मैस्कुलिन होता है एक फेमिनिन होता है, तो कोल्ड का फेमिनिन फॉर्म क्या होता है बच्चों, फिली होता है, फिली, FILLY। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ कमेटी वाज फॉर्म्ड टू लुक, एक कमेटी बनाई थी कि टू लुक एट द मेमोरियल, टू लुक अपॉन द मेमोरियल, टू लुक आफ्टर द मेमोरियल या लुक ऑन द। कमेटी बनाई गई थी टू फॉर्म मेमोरियल की देखभाल करने के लिए, या लुक मेमोरियल को देखने के लिए, या लुक ऑन द, या लुक अपॉन। तो लुक आफ्टर का मतलब हो गया बच्चों कि कमेटी की जो बनाई गई थी वो मेमोरियल को जो है लुक आफ्टर करना है, मतलब उसको देखभाल करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस बच्चों ग्रामेटिकली करेक्ट है आपको बताना है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, सभी लोगों को भगवान की प्रे करनी चाहिए। ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा था, या ही रोट मी, उसने मुझको लिखा था। ही सजेस्टेड मी दिस। ठीक है बच्चों, ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा था। ठीक है बच्चों, इसने मुझको लिखा था, ही रोट टू मी या ही रोट मी, उसने मुझको लिखा था। ठीक है बच्चों, ही रोट मी या ही रोट टू मी, या एवरीवन शुड प्रे गॉड, प्रे गॉड नहीं होता, प्रे टू गॉड होता है, इसलिए बेकार हो गया। ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा था, ही रोट मी, ठीक है ना, ही रोट मी होगा कि रोट टू मी होगा। यस, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ही सजेस्टेड में, डी वाला भी बेकार हो गया बच्चों। ही रोट टू मी, उसने मुझको लिखा था, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ग्रामेटिकली यही आंसर करेक्ट होगा क्योंकि प्रे के बाद टू आता है। 30 में आ जाइए, मेंशन ऑफ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स बताना है बच्चों, ठीक है ना। प्रीफिक्स में देखिए बच्चों क्या है, ठीक है, कॉमन प्रीफिक्स, कॉमन जो सब में लग जाए। बिसाइड हो गया जैसे बच्चों, ठीक है ना, लेकिन ये हाँ, ये बी अगर लगाएंगे तो सब्जी के काम नहीं करेगा। डी में आ जाइए, डिसाइड हो गया, डिसाइड भी काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, डिसाइड भी काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा एंटी, इसके बाद हमारा क्या है, एंटी, एंटी साइड, एंटी सीयर, एंटी डॉग। नो बच्चों, टू द फॉलोइंग वर्ड्स मेंशन ऑफ कॉमन प्रीफिक्स। तो यहाँ पर बी साइड हो सकता है बच्चों, बी सीयर, बी डॉब, DAUB, या एंटी भी नहीं हो सकता है, एंटी साइड, एंटी सीयर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बी ही बनता है बच्चों, डी साइड तो होता नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। एंटी साइड भी नहीं होगा, एंटी डियर, एंटी डॉग भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है बच्चों, एंटी साइड, एंटी हो सकता है, एंटी सीयर, एंटी डॉग मतलब पहले। ठीक है बच्चों, और ये जो बच्चों जो है ANTI, इसका C फॉर कैट इज द राइट आंसर बच्चों। एंटी साइड, एंटी सीयर या एंटी डॉग, ये आंसर करेक्ट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। इसमें बच्चों आप लोग को जो है, आप लोगों को सभी बच्चों को पता है कि इसमें बच्चों आप लोगों को सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और बच्चों जैसे SSC का हो गया, बैंक का हो गया, ये सभी के बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पर आप बच्चों आप लोगों को करने को दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियोस को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आपका टेट का, सुपर टेट का, SSC का, बैंक का, सभी के बच्चों प्रैक्टिस सेट आपके सामने आएंगे। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें।